हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान में वायरल हुए पीएम मोदी के इस बयान का असर दिखने लगा है और इसी का असर है कि शायद पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं जो समझाते और समझते दोनों देशों की न जाने कितनी ही पीढ़ियां गुजर गईं। आखिरकार पाकिस्तान ने वो मान ही लिया जो मानना आज के दौर में उसके लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, पहले वो जानिए। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक ही नहीं बल्कि खाद्य संकट के दौर से भी बुरी तरह गुजर रहा है। हालात ये हैं कि एक एक बोरी आटे के लिए लड़ते हुए लोगों की जान जाने लगी है। दुनिया में कर्ज मांग मांग कर भी वो थक चुका है, हताश हो चुका है। और इसी हताशा के बीच शहबाज ने माना कि उसने सबक सीख लिया है। किससे? भारत से। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भारत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ हुए 3 युद्धों का जिक्र किया और कहा कि हमने अपना सबक सीख लिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर सहित ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर बातचीत करने को कहा। पाकिस्तान के पीएम ने अल अरबिया समाचार चैनल के साथ एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा, भारतीय नेतृत्व और पीएम नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश है कि आइए हम एक टेबल पर बैठें और कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और ईमानदार बातचीत करें। शहबाज शरीफ ने आगे कहा, भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ रहना है। ये हमारे ऊपर है कि हम शांति से रहें और प्रगति करें या एक दूसरे से झगड़ा करें और समय के साथ संसाधनों को बर्बाद करें। भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए हैं और इसने लोगों के लिए और अधिक दुख, गरीबी और बेरोजगारी ही आई है। हमने अपना सबक सीख लिया है और हम शांति से रहना चाहते हैं, बशर्ते हम अपनी वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम हो। उन्होंने आगे कहा कि हम गरीबी को कम करना चाहते हैं, समृद्धि हासिल करना चाहते हैं और अपने लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार प्रदान करना चाहते हैं। हम बम और गोला बारूद पर अपने संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहते। शहबाज यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, यही संदेश मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी देना चाहता हूं। हम दोनों परमाणु शक्तियां हैं, अगर भगवान ना करे युद्ध छिड़ जाए तो कौन बताएगा कि क्या हुआ था। हालांकि इस बीच भारत से संबंध कैसे सुधरेंगे, उन्होंने इसका भी फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा, संयुक्त अरब अमीरात का नेतृत्व भारत और पाकिस्तान को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वो ईमानदारी के साथ भारतीय नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। सऊदी अरब एक मित्रवत और भाईचारे वाला देश है और उनके बीच सदियों से अद्वितीय भाईचारे के संबंध रहे हैं। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने और भारत से अलग होने से पहले लाखों मुसलमानों के सऊदी अरब के साथ भाईचारे के संबंध थे और वे मक्का और मदीना की यात्रा कर रहे थे। लेकिन कहते हैं जो सीधी हो जाए वो दुम ही क्या। अब इसे शहबाज की लोकल पॉलिटिक्स की मजबूरी कहिए या बदनीयती। इतना सब कुछ कहने के बाद भी वो कह गए जो भारत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। शहबाज ने कहा, कश्मीर में दिन ब दिन खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। भारत में अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा था। ये बंद होना चाहिए ताकि दुनिया भर में ये संदेश जा सके कि भारत बातचीत के लिए तैयार है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की लंका तो लगी है, लेकिन उसका यही भ्रम आज उसे गर्त में लिए जा रहा है, जहां शांति का सीधा फॉर्मूला आतंकवाद पर नियंत्रण ही है, जिसे जयशंकर समेत खुद मोदी भी कई मंच से कह चुके हैं। और रही बात परमाणु युद्ध और संसाधनों को बर्बाद करने की बात, तो भारत के पास संसाधनों की आज की तारीख में कोई कमी नहीं। लेकिन परमाणु बम लेने के बाद भी दुनिया भर में भीख मांग रहे पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो गई है कि उसके पास शायद अब सोचने और समझने की शक्ति भी खत्म होती जा रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।